जापानी शहरी के साथ डकैती करने वाले गैर मुल्की डकैत पुलिस ने किस तरह पकड़े। मुल्जिमान ने डकैती की वारदात कहां की, फिर पुलिस ने कैसे ट्रेस किया, जानिए तफसीलात इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इंस्पेक्टर शेख अकमल CIA सिविल लाइंस मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। शेख साहब, ये बताइएगा कि सारा वाक़या कैसे पेश आया था, मुल्जिमान कौन है, उनका ताल्लुक़ कहाँ से? जी, जो एक जापानी नेशनल जो है वो टूरिस्ट वो पंजाब असम्बली की बैक साइड पे MP's हॉस्टल्स जो हैं उनके पास खड़ा हुआ था कि ये जो दो लड़के हैं ये आए और उन्होंने उससे वारदात की, उससे मोबाइल और उसकी जो बिलोंगिंग्स थी वो छीन ली उससे। उसके बाद वो निकल गए। तो ये क्योंकि इसमें गैर मुल्की भी इन्वॉल्व थे और फिर जब गैर मुल्की के साथ कोई वारदात हो जाती है तो वो एक मुल्क की जो सिक्योरिटी उस पर सवाल उठने लग पड़ते हैं। तो CCPO साहब ने DI साहब इन्वेस्टिगेशन और SP साहब बिलाल फुरकान साहब को उसकी स्पेशल हदायत पे एक टीम तरतीब दी। उसमें हमने सबसे पहले जो है वो CCTV फुटेज उनकी वहाँ से हासिल की सेफ सिटी से। उसके बाद इनको सेफ सिटी कैमरों के थ्रू ही हमने बैक ट्रैक किया कि ये आखिर में ये आए कहाँ से थे और गए कहाँ से। तो उसके बाद जब हम इनको बैक ट्रैक करके इनकी जगह पर पहुँचे जहाँ से ये आए थे, तो वहाँ पे हमने फिर फील्ड में जाके जो लोकल कैमरा से CCTV फुटेजेस थी मुख्तलिफ दुकानों की, घरों की, वो चेक की। तो वहाँ से हमें एक बंदे का क्लू मिल गया, एक बंदे की शिनाख्त हो गई, लेकिन वो बंदा वहाँ पे अब रह नहीं रहा था, वहाँ से वो छोड़ चुका था। उधर ही हमने उसके मुख्तलिफ जो बंदे थे जो उसके करीबी जानने वाले समझे जाते थे उन पे छापे मारे। तो वहाँ से हमें एक मोबाइल नंबर उसका ट्रेस हो गया, एक मुलज़म का। और फिर उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करते करते टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने इन दोनों जो डकैत हैं इनको गिरफ़्तार कर लिया। ये बताइएगा इन दोनों को कहाँ से गिरफ़्तार किया और ये पुलिस को कैसे पता चला डकैती के बाद कि ये गैर मुल्की गिरोह है जिसने डकैती की है? CCTV फुटेज अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये अब चेहरे से ही अफ़गानी लगते हैं। तो वो जब हमने इनको ट्रेस करते करते जब पहुँचे तो फिर ये बेसिकली अफ़गानी ही हैं और यहाँ पर कोहाट वारदात करे कोहाट चले जाते हैं, कोहाट से वापस आ जाते हैं, लेकिन ये अफ़गानी हैं। तो अभी तक दोनों मुल्जिमान ने कितनी वारदातों का इंकशाफ किया है? पहले भी ऐसे ही ये लूटते थे लोगों को? जी, अभी इनसे तकरीबन 30 मोबाइल बरामद हो चुके हैं मुख्तलिफ वारदातों के। इसके अलावा भी इनकी वारदातें हैं जो कि तफ्तीश जारी है। जी, तो ये मोबाइल जिस तरह 30 इन्होंने गन पॉइंट पे छीने हैं और ये करते जाते यहीं पे बेच देते थे या फिर अफगानिस्तान ले जाते थे? देखें मोबाइल आजकल यहाँ पे देखें क्रैकडाउन कर रहे हैं, CIA पुलिस भी DI साहब की हदायत पे क्रैकडाउन करती रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे लोकल मार्केट में अब मोबाइल बिकना तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये मोबाइल जितने भी और ख़ुसूसन जो कॉस्टली मोबाइल हैं, एंड्रॉयड सेट हैं, आईफोन है, ये इनके जो पीछे रिसीवर हो रहे हैं वो एक बंदा पेशावर का और एक क्वेटा का, उनको गिरफ़्तार करने के लिए भी टीमें जो हैं वो रवाना की हुई हैं SP साहब ने। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द गिरफ़्तार हो जाएंगे। ये बेसिकली मोबाइल यहाँ से जब ये छीने जाते हैं उसके बाद ये मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में जाके। वहाँ पे आसान है कि यहाँ से जो जिस तरह छीना हुआ मोबाइल है वहाँ पे जाके इजीली यूज़ हो जाता है? जी, वहाँ पे अनलॉक कर लेते हैं या ये सिम डाल लें तो इनको किसने पकड़ना, किसने ट्रेस करना है। ये भी बताइएगा कि जो गैर मुल्की बाशिंदा था, शहरी था, उसका मोबाइल फ़ोन पुलिस ने बरामद कर लिया मुल्जिमान से और क्या उसके हैंड ओवर कर दिया गया? जी, उसका मोबाइल जो है वो बरामद कर लिया है और इंशाल्लाह वो जल्द उसका हैंड ओवर हो जाएगा। अकमल साहब, ये बताइएगा कि जब इनके साथ वारदात हुई, एक तो डाकू वहाँ पर आए और क्या उन्होंने गन का इस्तेमाल किया, किस तरह इनको हरासा किया, कुछ इन्होंने बताया? और जब आप लोगों ने ये इस शहरी को कहा कि आपका मोबाइल मिल गया तो उसने क्या कहा पुलिस के हवाले से? ये जो दोनों डकैत हैं ये गनपॉइंट में भी वारदात करते हैं और झपटा भी मार लेते हैं, स्नैचिंग भी कर लेते हैं। और दूसरी जगह की बात जो जापानी नेशनल था उससे हमने थ्रू ईमेल रब्ता किया तो उसका बड़ा उसने अप्रिशिएट किया और वो तो बल्कि उसका कहना यह था कि मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पुलिस इतनी जल्दी रिस्पांस करेगी। और वो पूरी पंजाब पुलिस का जो है वो शुक्रगुजार था। उसने कहा जी मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा और जब मेरा मोबाइल मुझ तक पहुँचता तो मैं एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके आपको सेंड भी करूँगा। एक गैर मुल्की जो यहाँ पर पाकिस्तान सैर के लिए आया हुआ था उसके साथ वारदात हो जाती है तो ये कितना मुश्किल था पुलिस के लिए मुल्जिमान को तलाश करना?
देखें, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बताया कि जो किसी गैर मुल्क के साथ वारदात होती है तो उस पर पूरे मुल्क की सिक्योरिटी पे सवाल उठने लग पड़ते हैं। तासुर वो यही लेके जाता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के हालात बड़े ख़राब हैं, और यही चीज़ आईजी साहब पंजाब और सीसीपीओ साहब का मेन कंसर्न भी था, और डीआई साहब इन्वेस्टिगेशन जो सीआई हैं हमारे कैप्टन लियाकत साहब, वो भी बार बार इसी चीज़ पर जोर दे रहे थे कि इसको फौरी ट्रेस किया जाए ताकि मुल्क की बदनामी ना हो। तो उसमें प्रेशर तो लाजिम बात होता है, और उसी प्रेशर का नतीजा है कि इसको हमने दिनों के अंदर माशाल्लाह सॉल्व कर लिया जी। ये इस मोबाइल की कितनी मालियत होगी? सर ये तकरीबन 3.5 पौने 4 लाख का जी।